ईद मुबारक माँ। ये पहला त्योहार है जो मैंने तेरे बिना बनाया है। त्योहार है, खुशी तो होनी चाहिए ना। पर मुझे एक अब खालीपन सा लग रहा है। हाँ जी, पर आपको कैसे पता? तूने तो कहा था कि जब किसी से दिल मिल जाता है तो उसका दर्द अपने आप दिख जाता है। और मेरा दिल ना तेरे सामने तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मैं तो अपने दर्द से बाहर ही नहीं आ पाता। सच कहूं तो जब मुझे बहुत खुशी होती है ना तो मुझे भी वो खुशी पुलिस लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ याद है और वो कभी पूरा नहीं होगा। और हम फिर से दुखी हो जाते हैं। मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। पर आप दुखी क्यों हो? आपको भी किसी की याद आ रही है? जब माँ मेरे साथ थी तब हर खुशी हर दुख बुरा लगता था। जिन्हें आप याद करते हो, क्या आप उनके साथ बहुत खुश थे? हाँ पुत्र। तो फिर वो बुरी वाली खुशी को याद कर कर खुशी खुशी दुखी हुई है ना? दुखी 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 नहीं। तो क्या है, तूने इतनी इस उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? इतनी अच्छी अच्छी बातें करना। पता नहीं, पर शायद दुखी होते होते नब आ गया। कुल्फी लड़की है? जी पाजी, वो ना थोड़ा अलग है, पता ही नहीं चलता कुड़ी है कि मुंडा। जब मेरी पांजी छोटी सी ना पाजी ते उन्हें कुल्फी बहुत पसंद सी ते निम्रत ने उधर ना ही कुल्फी रख देता। एक बारी मैंने भी कुल्फी को कहा कि कुल्फी मैं तेरा नाम बदल देता हूँ। मानी नहीं पाजी, मानी नहीं। कुल्फी अभी कहाँ है? पता नहीं पाजी, ट्रेन में बिठाया और उसके बाद में खुद ही वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई। मुंबई भी गया सी उसको ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढा पाजी, कितने भी नहीं मिली। मैनू लगा कि मैं उसके बाप को जाके कुल्फी के बारे में बताऊंगा कि वो उसकी बेटी है, तो वो उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा। पाजी होते उसकी दूसरी बीवी और बच्ची को देखा तो दिल टूट गया। अब मैं उसे कभी भी नहीं बताऊंगा कि उसकी एक और बेटी भी है, कभी नहीं। तुम्हारे पास कुल्फी की कोई तस्वीर है? मेरा मतलब शायद मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं पाजी, तस्वीर होती थे मुंबई में उसे ढूंढने में आसानी होती। मैंने उसे बहुत ढूंढा पाजी, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। सिकंदर जी, मैं आपको अपनी माँ से मिलाऊं? सिकंदर जी, वो मेरी माँ है। माँ, ये सिकंदर जी है। तेरी माँ तो बहुत सुंदर है कुल्फी। कुल्फी को पता है कि उसके बाबा कौन है? शायद हो सकता है वो ऐसे ढूंढते ढूंढते उनके पास अपने आप पहुंच गई हो। नहीं पाजी,
मैंने और निम्रत ने कुल्फी नू कदी भी नहीं बताया कि उहदे पापा दा ना की। हाँ, कुल्फी नू इन्ना जरूर पता है कि उहदे पापा मुंबई च बहुत वड्डे गायक हैं। तुहानू पता है पाजी, कुल्फी खुद इन्ना चंगा आंदी है ना, उसकी आवाज, वो आवाज नहीं जादू है, सीधा दिल पे असर कर दिया। एक कुल्फी हमारे घर में भी है, मगर वो लड़का है जगीरा का नाती। लेकिन जो नाम पहले कभी सुना नहीं, एकदम से उस नाम के दो बच्चे कैसे हो सकते हैं, और दोनों ही सिक्के से जुड़े हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किस्मत कुल्फी को अपने बाबा के पास ले आई हो, बस उसे अभी तक ये बात पता नहीं चली हो। जगीरा जी, आपसे बात करनी थी कुछ। जी साहब। कुल्फी, इसकी माँ को क्या हुआ था? कैसे डेथ हुई थी माँ की? पता नहीं साहब, बीमारी किसी को समझ ही नहीं आई साहब। उसके बाबा हमेशा कहता रहता है कि मैं अपने बाबा को ढूंढने आया हूँ मुंबई में। बच्चा है साहब, अब उसे कैसे बताएं कि उसका बाप उसकी माँ को तभी छोड़ के चला गया था जब वो अपनी माँ के पेट में था। कोई मजबूरी थी? ऐसे लोगों की क्या मजबूरी साहब, मजबूरी तो हम गरीबों की है कि कोई कुछ कह नहीं पाए और किसी को उसका नाम भी पता नहीं। हाँ बताइए साहब, ये सब उस बच्चे से क्या बोलूं मैं? बेचारा उस बाप से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है जो शायद कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं। छोड़ो साहब, उस 2 पैसे के घटिया आदमी के बारे में क्या बात करना। उस 2 पैसे के घटिया आदमी के बारे में क्या बात करना। 2 पैसे का घटिया आदमी, 2 पैसे का घटिया आदमी। पढ़ के नहीं देखा एक बार भी निम्रत को। कैसे भला होगा उसने? अगर मेरी और निम्रत की कोई बच्ची है तो उसको क्या बोला होगा निम्रत ने? उसका बाप क्या करता है? मेरे बारे में बोला होगा ही नहीं। कैसे? अगर मेरी और निम्मी की कोई बेटी है तो पाजी को उससे मिलवा दो रब जी। बोलने को कुछ नहीं है, पर बातें बहुत सारी करनी है। तू तो सब जानता है, वो भी जानता है जो मैं नहीं जानता। मैंने जो पाप किया है उसकी तू मुझे जो सजा देगा कम होगी, लेकिन तुझसे बस एक विनती है, मेरी गलती की सजा किसी मासूम को मत देना भगवान। निम्रत ने मेरी वजह से न जाने कितने दुख सहे होंगे, पर मैं अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचा कर रखना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता कि निम्रत और मेरी कोई बेटी है भी कि नहीं, पर अगर है तो मुझे एक इशारा कर दे। मुझे माफ कर देना मूषक महाराज। मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो बहुत गलत है।
मुझे कुल्फी के भोलेपन का फायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? सच्चाई जानने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं मेरे पास। अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। मेरी गलतियों को माफ करना प्रभु, माफ करना, माफ करना। मैं ऐसे रिकॉर्ड से छुपाकर कुल्फी की बातें सुनने की कोशिश कर रहा हूं। हे भगवान, मुझे इस वक्त ये बिल्कुल नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। मन तो यही कहता है कि ये कुल्फी हमारी कुल्फी। तो जब सोचता हूं तो समझ नहीं आता कि अगर ये सच है तो इस सच को मेरे घर वाले कैसे अपनाएंगे। बेबे ने जब निमृत का नाम सुना था तो इतनी दुखी हो गई थी, और जब वो अपनी पोती के बारे में भी सुनेगी तो उन पर क्या बीतेगी भगवान, क्या बीतेगी। जी जो सारी कुड़ियों के साथ होता है। ब्याह हो गया उसका। दुनिया को सच बताना चाहते हो ना, तो मैं भी हमारा को एक सच बता दूंगी कि उसके बाप की एक नाजायज बेटी है। मैं चाहती हूँ कि हम अपना पास पीछे छोड़कर, अपना सारा अतीत पीछे छोड़कर दोबारा शादी करें। लड़की हूँ, मेरी माँ का नाम निमृत है। मैं नहीं जानती मेरे बाबा कहाँ है, वो मुझे कब और कैसे मिलेंगे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरी पुतली का सामान घर पे ही है। मूषक जी, गणेश जी को बोल के मुझे वो सामान दिला दो ना। और फिर क्या पता उसमें जो किताब है उससे सिकंदर जी मेरे बाबा को ढूंढने में मेरी मदद कर पाए। तो गाने खोजाने का मतलब समझता है तू? मेरा शक सही निकला। कुल्फी कोई और नहीं, मेरे सिक्के की बेटी, मेरे भाई की बेटी, मेरे सिक्के के प्यार की निशानी। जी की होया, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपने मूषक जी को गलत बात कह दी क्या? इसलिए आपका मन हल्का नहीं हुआ? ताऊ जी,
बेटी है? यही सच है बेबी। मैंने खुद पता किया था, कुल्फी लड़का नहीं लड़की है। कुल्फी हमारे सिक्के की बेटी है, हमारे सिक्के की पहली शादी की निशानी। और बेबी जितना मैंने सुना है ना, सिक्के ने तेरे लिए बहुत प्यारी बहू चुनी थी। और कुल्फी हमारी बच्ची इतने दिनों से हमारे साथ हमारे घर में रह रही थी और हम उसे पहचान नहीं पाए बेबी, नहीं पहचान पाए। जब ये बात सिक्के को पता चलेगी तो नहीं पुत्र, सिक्का को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रही है बेबी? मेरी गल तो सुन। ये सही नहीं है बेबी, पहले ये मेरी गलत गल है, तो सुन। गलत है ये। मेरी गल तो सुन। मैं जानती हूँ जो मैंने कहा वो गलत है, नाइंसाफी है। सिक्का तो क्या, मेरा रब भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पूरी जिंदगी मुझे इसी बोझ के साथ रहना पड़ेगा कि मैंने एक मासूम बिन माँ की बच्ची को इतना बड़ा धोखा दिया है, वो भी मेरी अपनी पोती, अपना खून। बेबी जब आप ये सब जानती है तो ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए पुत्र कि अम्मू और लवली इसमें क्या गलती है। मैं नहीं जानती कि सिक्का के बीते हुए कल की परछाई उनके भविष्य पर पड़े बेटा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बेबी कुल्फी का क्या? जिन खुशियों पे अमायरा का हक है, उन खुशियों पे कुल्फी का कोई हक नहीं है क्या? उसका हक है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है साथ दिलाने की। तो हिम्मत जुटाओ बेबी, हिम्मत जुटाओ। अरे रब ने कुल्फी से पहले ही उसकी माँ को छीन लिया, उसके परिवार से उसको अलग कर दिया और आज वो अपने बाबा के इतने नजदीक होते हुए भी उनसे मिल नहीं सकती। ये उस फूल सी बच्ची के साथ नाइंसाफी है बेबे, ये इंसाफ नहीं है। समझौता है, हमें समझौता करना पड़ेगा पुत्र। कितने सालों के बाद मैंने लवली और सिक्का को पास आते देखा है, कोशिश करते देखा है। मैं किसी भी हालत में उनकी ये कोशिश बर्बाद नहीं होने दूंगी। देख पुत्र, सिक्का का एक परिवार तो टूट गया है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस परिवार को फूलने दे, फलने दे। ऐसा कुछ नहीं करना कि खुशियाँ बर्बाद हो जाए। उनको ये सच बताकर सब कुछ खत्म मत कर देना। आपने पता किया? पाजी